कुछ गांव सिर्फ नक्शे पर रह जाते हैं और कुछ गांव मौत की याद बनकर जहन में। आज की कहानी है ऐसे एक गांव की जहां 18 साल बाद लौटने की गलती कर बैठा अर्जुन। ये कहानी है वापसी, उस गांव की आखिरी रात। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में अर्जुन खो गया था। उसके माता पिता की मौत के बाद उसने खुद को बस काम में झोंक दिया था। रातें नींद में नहीं, डर में बीतती थी। लेकिन एक सुबह जब वो अपने दरवाजे के बाहर निकला तो एक पुरानी चिट्ठी उसे मिली, हल्का पीला रंग का, और कागज से मिट्टी की सोंधी महक आ रही थी। चिट्ठी पर लिखा था, कोलवी वापस आ जाओ अर्जुन, वक्त पूरा हो गया है, रज्जो काकी। कोलवी? अर्जुन के होंठ कांपने लगे। वही गांव जहां वो पैदा हुआ था, जहां उसके माता पिता मरे थे जलकर। इस घटना के बाद अर्जुन ने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब मन में कुछ टूटा, शायद डर, शायद भूली हुई जड़ें। उसने बिना किसी को बताए एक बैग पैक किया और कोलवी के लिए निकल पड़ा। कोलवी तक जाने वाली सड़क अब कोई नहीं इस्तेमाल करता था। रास्ते में कई बार लगा कि उसके पीछा कोई कर रहा है। कभी झाड़ियों में सरसराहट, कभी पीछे से आती परछाइयां। बस एक पुराना आदमी मिला जिसने उसे देखकर कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? कोलवी। वो आदमी कांप उठा, मत जा, अब वहाँ कोई नहीं रहता, और जो रहता है वो अब इंसान नहीं रहता। अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना किया और आगे बढ़ गया। गांव में कदम रखते ही अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव में अजीब सी ठंडक थी और घने पेड़ों के बीच चुप्पी मानो चीख रही थी। हर घर बंद था, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें काली, किसी घर से हल्की जलन की गंध आ रही थी। उसे काकी का घर याद था, गांव के आखिरी सिरे पर एक झोपड़ी नुमा घर। वो वहां पहुंचा। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर धीमी सी रोशनी और धुएं की गंध थी। अर्जुन बेटा, तू आ गया? रज्जो काकी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें अब भी वैसी ही चमकती थी, डर और रहस्य से भरी। काकी, आपने बुलाया? सब ठीक है? काकी धीरे धीरे पास आई और बोली, तेरे माँ बाप ने कुछ ऐसा देखा था जिसे नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने गांव का दरवाजा खोल दिया था बेटा, और अब उस दरवाजे को बंद करने का वक्त है। कैसा दरवाजा? काकी ने घर की दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, गांव का कुआं, लेकिन उसके आसपास जली हुई परछाइयां थी। ये कुआं नहीं, दरवाजा है। नीचे कुछ है जो जाग चुका है। अर्जुन उस रात अपने पुराने घर गया। घर अब पूरी तरह उजड़ा हुआ था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, फर्श पर राख बिखरी थी, और एक कोना जहां अर्जुन का बचपन बीता था अब भी वैसा ही था। लेकिन तभी एक फर्श का टुकड़ा धंसा और नीचे एक सुरंगनुमा तहखाना निकला। अर्जुन नीचे उतरा। वहां अंधेरा था, दीवारों पे खून से कुछ लिखा था, जिन्होंने देखा वो सो गए, अब तू देखेगा तो कौन सोएगा। उसके पीछे किसी की सांस लेने की आवाज आई। अर्जुन वापस बाहर आया और सीधा गांव के पुराने मंदिर की ओर गया। वहां एक टूटी घंटी लटक रही थी और जमीन पर राख फैली हुई थी। मंदिर के ठीक पीछे एक कुआं था, वही कुआं जो काकी ने बताया था। अर्जुन ने उस कुएं में झांका। नीचे अंधेरा था, लेकिन अचानक एक चेहरा उभरा, उसकी माँ का। अर्जुन, हमें छोड़ के मत जा, वो चीख पड़ा। तभी कुएं से धुआं निकलने लगा। एक साया ऊपर आया, लंबा, काला, बिना चेहरा, सिर्फ जलती आंखें। अब तू हमारा है। अर्जुन पीछे भागा, लेकिन उसके रास्ते में गांव के सभी लोग खड़े थे, पर अब वो लोग नहीं थे। उनकी आंखें काली, चेहरों पर जलने के निशान और होठों पर वही वाक्य, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। काकी भागती हुई आई। उसके हाथ में राख से बनी कोई माला थी। इससे दूर रहो, ये हमारा है, वो चिल्लाई। साए पीछे हटे। काकी अर्जुन को लेकर घर की ओर भागी। घर में आते ही अर्जुन ने पूछा, ये सब क्या है काकी? काकी चुप रही, फिर बोली, सच बताने का वक्त आ गया है। तुम्हारे माता पिता ने उस कुएं में किसी को मार दिया था, एक तांत्रिक को, जिसने गांव को श्राप दिया था। लेकिन वो मरा नहीं, वो वही जिंदा दफन है अब तक, और अब वो तुम्हें चाहता है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी औलाद हो अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन का शरीर जम गया। क्या? तुम्हारी माँ ने तांत्रिक के साथ कुछ वक्त गुजारा था तुम्हें बचाने के लिए।
लेकिन वो कभी पूरी तरह गया नहीं और वो तुम्हें वापस बुला रहा है। अर्जुन को अब अपना चेहरा याद नहीं आ रहा था। शीशे में उसने देखा, उसकी आंखें बदल गई थी। अर्जुन ने फैसला किया, यह खत्म करना होगा। अगली रात वो फिर से कुएं के पास गया, एक हाथ में आग की मसाल और दूसरे में राख की माला। कुएं में उतरते ही सैकड़ों आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगी। और फिर वो आया, लंबा, खून से सना हुआ और मुस्कुराता। आ गया मेरा बेटा, अर्जुन चिल्लाया। मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही उसने मसाल फेंकी, पूरी सुरंग जल उठी। चीखें, धुआं और एक आवाज, अब कोई वापस नहीं जाएगा। सुबह गांव की पहली किरण पड़ी, मंदिर की घंटी फिर से बजी, लेकिन गांव में कोई नहीं था। कुआं बंद था, रज्जो काकी का घर जल चुका था और अर्जुन कहीं नहीं था। बस मंदिर की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वापसी कभी पूरी नहीं होती। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भूत FM इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगली रात फिर मिलते हैं एक और खौफनाक दास्तान के साथ।